shade, but you cannot see any purple or bruise color. You cannot see that. It's looking pretty even. तो आपको जब ये इवननेस नजर आएगी ना आपको उस पे अपने मिरर पे, दैट मीन्स यू हैव टू स्टॉप. बस ओवरऑल ब्लेंड नहीं करना. ठीक है. नाउ अब ऑरेंज को न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं. सेम पैलेट आई एम टेकिंग, सेम कंसीलर ब्रश आई पिक. एज आई टोल्ड यू, पहले हम ऑरेंज शेड लगाएंगे. ऑरेंज शेड लगा लिया. नाउ गाइज आई एम गोइंग टू पैक द फाउंडेशन. इज वेरी गुड. नाज इज वेरी गुड. नाज का शेड्स है फिजी, पंजाब, बार्सिलोना. फिजी इज फॉर लाइटर शेड, पंजाब मीडियम शेड, बार्सिलोना जो थोड़े से सावले में आते हैं, लिटिल डस्की शेड. नाउ गाइज आई यूज्ड ऑरेंज शेड. अब मेरे स्किन टोन से थोड़ा डार्क कंसीलर उठाऊंगी मैं, विच यू कैन सी इज दिस. इनमें से मिक्स करके भी आप लगा सकते हो. जैसे मैंने ये लिया और थोड़ा सा मैंने डार्क शेड मिक्स किया, डार्क और थोड़ा सा पीची शेड. I've used this shade and this shade, guys. You can use any dark shade. ये नहीं है कि exact ये shade होना चाहिए. You can use any dark shade. Alright. So dark shade मैंने pick कर लिया अपने इससे. Now I have to neutralize. अब मैं orange को neutralize कर रही हूँ ताकि मेरे foundation के ऊपर नजर ना आए. मतलब foundation में मेरी orange ही नजर ना आए. Use orange then yellow foundation is the right way. It's not foundation, guys. It's concealer. It's not a foundation. Right. It's not a foundation. Same concealer palette. I'm picking up a dark shade जो मेरे skin tone से dark हो. मैंने एक dark shade उठाया. मैंने उसी orange के ऊपर मैंने dab 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 किया. Guys, dab करना है, drag नहीं. ठीक है. अब orange ही भी नजर नहीं आएगा. Got it? Blemishes क्या होते हैं यार? What is blemishes? Darkness ही होती है ना. ब्राउन स्पॉट होते हैं, रेडनेस होता है. तो ब्लेमिशेस के ऊपर आप डार्क शेड लगा सकते हो या फिर ऑरेंज, और ऑरेंज को कवर करने के लिए डार्क शेड उसके ऊपर लगाया. सो गाइस, नाउ यू कैन सी. कैन यू सी? इट्स प्रीटी इवन नाउ. मेरी स्किन में एक डार्कनेस नजर नहीं आ रही. हुडा ब्यूटी शेड्स, आई विल टेल यू. जस्ट गिव मी 1 minute. I'll tell you the Huda Beauty shades also. Please give me a few minutes. हम dark shade tart का ले सकते हैं. Yes, tan sand is a beautiful shade for dark color. Tan sand. Kryolan palette is good. अगर आप Kryolan Derma ले रहे हो तो वो full coverage है. Kryolan Supra लोगे तो वो full coverage नहीं है. It's like for good dry skin and mature skin. Pimples जैसे red होते हैं, red pimples होते हैं ना fresh वाले, है ना. तो red के ऊपर dark concealer लग सकता है. अगर आपको प्रॉपर कंसीलर ही लगाना है पैलेट से तो रेडनेस को हाइड करता है ग्रीन कंसीलर. ग्रीन कंसीलर हाइड करता है रेड. देखो गाइस, एसी तो यूज करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत स्वेटिंग होती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है. जब एसी नहीं है तो आई थिंक थोड़ा सा मेकअप में लेयर्स कम लगाना, यही हो सकता है. पाउडर से अच्छे से पैक करना. ठीक है. प्लीज नाज बहुत अच्छा फाउंडेशन है. नाज के शेड्स मैंने बताए हैं, फिजी, पंजाब एंड बार्सिलोना. गाइज, आई थिंक इट्स द टाइम टू पुट फाउंडेशन. ओके. ड्राई स्किन के लिए परफेक्ट फॉर ड्राई एंड परफेक्ट फॉर ऑयली. नाज इज परफेक्ट. ब्यूटिफुल फिनिश है उसका. और किसी को ड्यूई सा पसंद है किसी को, सो दे कैन ऑल्सो गो फॉर LA गर्ल. बहुत अच्छा है. But right now I'm using ABH foundation, Anastasia Beverly Hills. As you can see, this is my exact shade. ठीक है, this is my exact shade. It's 200 warm. अच्छा, मैं जो शेड हूँ गाइस, इसे जो शेड्स होते हैं ना, क्या होता है कि हर ब्रांड का आपको शेड नहीं पता होता है. नार्स और हुडा ब्यूटी इज वेरी कॉमन, जो सब आपको शेड बता सकते हैं. हुडा ब्यूटी मैं आपको भी बताती हूँ 2 minutes में. अमराती शेड है, वो मीडियम शेड है हुडा ब्यूटी का. कस्टर्ड जो शेड है वो लाइट की तरफ है हुडा ब्यूटी का, और डार्क में ब्राउन शुगर. सो फॉर हुडा ब्यूटी कस्टर्ड और पैनाकोटा. कस्टर्ड, पैनाकोटा लाइट शेड्स है. मीडियम शेड अमराती है. डार्क शेड ब्राउन शुगर है. ओके, दीज आर द 4 shades which I have told you. Light, panna cotta, custard,
medium is Amarati, and dark is your brown sugar. So guys, now let's talk about undertone. My undertone is neutral. मैं बहुत ज्यादा पिंक नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा येलो नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ. ठीक है. मैक्सिमम हमारी जो इंडियन ब्राइड्स होती है ना, वो वार्म होती है या हद से हद न्यूट्रल होती है, मगर कूल अंडरटोन नहीं होती. कूल जो अंडरटोन होती है वो कश्मीरी ब्राइड्स होती है, जिनके अंदर रेड और पिंक भर भर के नजर आता है, वो कश्मीरी ब्राइड्स होती है या फॉरेनर्स होती है. इंडियन जो अपने हैं यहाँ के, उनका या तो वार्म शेड की तरफ होता है, वार्म अंडरटोन होता है, या फिर न्यूट्रल होता है. ठीक है. नाउ माई इज आई एम यूजिंग अनातासिया फाउंडेशन. शेड इज 200W. 200W. हाँ, बेसिकली गाइज आपको 3 शेड्स जो रख रहे हो ना, लाइट होता है, एक मीडियम होता है, एक डार्क. कोई भी ब्रांड का आप जाके बोलोगे ना, वी वांट 3 शेड्स, 1 फॉर लाइट, 1 फॉर मीडियम एंड 1 फॉर डार्क, दे विल गिव यू. एंड उसको मिक्स करके आप फेयर की तरफ भी बना सकते हो, मीडियम की तरफ भी स्किन टोन बना सकते हो, और वार्म की तरफ भी, डार्क की तरफ भी बना सकते हो. Foundation is Anastasia. Now this foundation is basically for hi, can you just tell me the time, how much time is left? Yeah, so we have 1.5 hours only. Oh, that's great. So this is Anastasia. It's a very luminous foundation. Luminous में आपको meaning clear हो रहा है कि glowy है. ठीक है. तो इसमें थोड़ी सी, अगर आपको 100% एकदम चाहिए ना हुडा वाली फीलिंग, तो उसमें नहीं आती. इसमें लेयरिंग ज्यादा करनी पड़ेगी. वो हुडा ही है, हुडा ब्यूटी है, जो आपको बिल्कुल स्मूथ और 100% कवरेज देता है. हुडा ब्यूटी, नो डाउट, इट्स एन एक्सेलेंट फाउंडेशन. जिसका ये बेसिकली हुडा ब्यूटी ने अपना ना रिवाइज करे फाउंडेशन, तो बहुत अच्छा है. बस उसमें क्या होता है कि आपने पैचेस में फाउंडेशन लगाया, फटाफट ब्लेंड किया, क्योंकि वो जल्दी ड्राई होता है, तो वो उसमें आपका हाथ बहुत स्पीड अप जल्दी होना चाहिए. बट अगर बेस्ट हाई एंड में जाओ, नार्स, आंख बंद करके ले लो. नार्स में ब्लेंडिंग में भी प्रॉब्लम नहीं है. Now guys, I'm using this Anastasia Beverly Hills. Take any flat brush for your application. Ma'am, can we take some questions? Yeah, there are so many questions. Okay, Sanjana is asking, ma'am, अगर हम एलेगल वॉर्म यूज कर रहे हैं तो फिर हमें कंसीलर लगाना पड़ेगा? नहीं, या सीधा फाउंडेशन लगा सकते हैं? यस, वार्म हनी में कंसीलर और करेक्टर मिक्स है. इट सेज कंसील प्लस करेक्टर. सो वार्म हनी के ऊपर डायरेक्ट आप लगा सकते हो फाउंडेशन. मैम, फॉरएवर 52 में शेड्स बता सकते हो आप? I don't know about the concealer shades, but I can tell you about 06, 0 and 11, and there is one more shade I'm forgetting, but I have not used. मैंने use अभी तक नहीं करा Forever 52, so I am not very sure how is it. Sarika ma'am is told that the Derma is full coverage, Supra is less coverage. Yes, Derma full coverage, thick है, Supra creamy है proper, और बहुत easily blend हो जाता है. Perfect for very dry skin and perfect for mature skin. Any acne prone foundation? Acne prone foundation is NARS, is good. Sensitive skin के लिए अच्छा है. Sensitive skin के लिए it's good. Okay guys, I am telling you one thing. Just observe one thing, then I'll come back to your question. मैंने फाउंडेशन लिया, मैंने इसको डैप कर रही हूँ, ड्रैग नहीं कर रही, क्योंकि मेरा करेक्टर भी लगा हुआ है, मेरा कंसीलर लगा है, तो हिल जाएगा. जहां नहीं लगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरा कोई करेक्शन नहीं हुई भी, मेरी कोई कंसीलर नहीं है, वहां मैं ऐसे ड्रैग कर सकती हूँ. बट यहाँ मेरा करेक्टर लगा हुआ है, तो मतलब मुझे इसे सिर्फ डैप करना है. Yes, you can go on with the questions. Okay. Yeah. मैम, Maybelline का फाउंडेशन कैसा है? सुपरस्टे वेरी गुड, वेरी गुड. Maybelline का सुपरस्टे आते हैं, वो भी अच्छा है. मैम, किसी का फोरहेड ज्यादा डार्क हो तो क्या करें? सेम बेटा गाइस, फोरहेड डार्क का मतलब पिगमेंटेशन है. वो पिगमेंटेशन कैसे हाइड करोगे? पूरा ऑरेंज लगा लोगे, या तो फिर न्यूट्रलाइज करोगे, जो मैंने अभी इधर करके दिखाया, या फिर डार्क कंसीलर लगाओगे, जो मैंने इधर करके दिखाया. सेम थिंग. बट ये नहीं है कि पूरा भर दिया. किसी की डार्कनेस यहाँ होगी तो थोड़ा बहुत ही लगाओ, ओवर नहीं लगाना. Whatever Dior or Chanel foundations are good?
डियोर इज गुड, शनेल से बेटर इज डियोर, और अरमानी, अगर आपका वैसा बजट है एकदम लग्जरी, सो अरमानी का भी बहुत अच्छा। मैम कंसीलर एंड फाउंडेशन अप्लाई के थोड़ी देर बाद पैच शो होने लगते हैं, एनी वो सजेशन फॉर दैट? यस, पैच क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि मे बी आपकी स्किन ड्राई है, प्रेपरेशन के टाइम पे प्रॉब्लम है, या तो आपने एकदम मॉइस्चराइजर लगाया और एकदम कलर करेक्शन और फाउंडेशन करना शुरू कर दिया, आपने गैप नहीं दिया, थोड़ा एक एक मिनट का गैप दो ताकि आपकी स्किन एब्जॉर्ब तो करे जो लगाया है। तो एक वो दिक्कत हो सकती है कि आपने या तो बहुत ही कम लगाया, या लगाने के इमीडिएटली बाद आपने ये कर दिया। ब्लेंडर अगर आपका बहुत पानी लीक कर रहा है कि आपने स्क्वीज किया पानी आया, तो वो भी सेपरेट करता है, पैचेस देता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। थर्ड रीजन हो सकता है कि आपने आपकी डेड स्किन है, स्क्रब, जस्ट स्क्रब योर फेस। आई एम जस्ट डैबिंग गाइस, मैं सिर्फ डैब कर रही हूँ, फाउंडेशन को प्रेस कर रही हूँ, डैब मीन्स प्रेस। We have told how to work on work for patches, okay? या और जहाँ एसी नहीं होता उस जगह कैसे मेकअप किया जाए ये भी सबरीन मैम बता चुकी हैं, ओके? प्लीज कंसंट्रेशन के साथ सुनो, ऐसा नहीं क्वेश्चन मेरा नहीं है तो मैं सुनूंगी नहीं इसका आंसर, है ना? या गाइस, अब थोड़ा सा फाउंडेशन में ऊपर लेके गई हूँ, एकदम मैं पूरा फाउंडेशन मैंने यहाँ नहीं अप्लाई किया। बेसिकली मैंने क्या किया, ब्रश लिया, फाउंडेशन मैंने यहाँ लगाया, उसको ब्लेंड करते करते मैं ऊपर गई कंसीलर की तरफ, क्योंकि मैं ज्यादा वहां प्रोडक्ट नहीं लगा रही, क्योंकि अभी मैंने लाइट शेड भी लगाना है। फिर हमारा कंप्लेंट आती है क्लाइंट से कि ओ माय गॉड बहुत ड्राई लग रही है, बहुत ज्यादा लाइंस नजर आ रही हैं, तो ना अंडर आई में थोड़ा कम प्रोडक्ट लगाना चाहिए। दैट्स द रीजन मैंने कहा भर भर के मत लगाओ, उतना ही लगाओ जितना सफिशिएंट है। तो फाउंडेशन कम लगाओ, कंसीलर से अच्छे से कंसील करो अपनी आईज को, अंडर आईज को। आई एम टेकिंग मोर फाउंडेशन फॉर माई फोरहेड नाउ, एज यू कैन Bhavna, सी। you see recordings are available for if you are attending the class till the end you will get the recording, okay? Now see guys, the finish of this foundation, it's so glowing, कितना स्किन टाइप नहीं है कि जैसे कि ज्यादा कुछ लगाया नहीं है फेस पे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ABH, इस फाउंडेशन। ल्यूमिनस जो होते हैं ना, जहां वर्ड आ गया ल्यूमिनस फाउंडेशन में, या ग्लोई आ गया, तो दैट मीन्स उसकी फिनिशिंग जो होगी बहुत नेचुरल फिनिशिंग होगी, बहुत ग्लोइंग होगी, 100% कवरेज नहीं होती। बट ये फाउंडेशन के बहुत सारे प्रोमिसेस हैं, लाइक दिस ब्रांड प्रोमिसेस कि ये बहुत अच्छी कवरेज देता है और सेपरेट नहीं होता, सो इट्स अ गुड वन, बट आई वुड सजेस्ट फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर ब्राइड्स। या फिर वो ब्राइड्स भी होती हैं कोई बहुत फिनिकी, जिनको बहुत नेचुरल चाहिए, वो कहते हैं कि हमें स्किन टाइप लुक चाहिए, तो वो उनके लिए अच्छा है। फाउंडेशन ग्रे ऑक्सीडाइज क्यों हो जाता है कुछ टाइम बाद? ऑक्सीडाइज होता है, देखो थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज हर फाउंडेशन होता है, मतलब एक डलनेस आती है, क्योंकि आपके फाउंडेशन में ऑयल्स होता है। ऑयल जब पानी एयर के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो एक ऑक्सीडाइजेशन होती है। हुडा ब्यूटी का लेट मी टेल यू वन थिंग, उसमें बहुत ऑक्सीडाइजेशन होती है। तो हमेशा जब आप ब्राइड या क्लाइंट पे कर रहे हो, उसमें 1-1.5 शेड लाइट ही लगाओ, ताकि अगर वो ऑक्सीडाइज भी होगा ना, तो वो उसके स्किन शेड पे आ जाएगा ऑक्सीडाइज होने के बाद। और अगर ज्यादा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ग्रे होना मतलब आपने कलर करेक्शन में गड़बड़ करी है। ग्रे एकदम फाउंडेशन के लगाने के 15 मिनट बाद अगर ग्रेनेस आ गई, दैट मीन्स कलर करेक्शन में प्रॉब्लम है। मैम फॉरएवर 52 फाउंडेशन फुल कवरेज है? इट्स, दे से इट्स फुल कवरेज बट इट इज नॉट फुल कवरेज, बट इट्स अ गुड कवरेज। मतलब आप उसको एड ऑन कर सकते हो लेयर्स थोड़ी ज्यादा लगा के, कैन बट यू इट्स अ गुड सजेस्ट प्रोडक्ट। उससे एबीएच बेटर, फाउंड? उससे बेटर अफोर्डेबल, फॉरएवर 52 से ज्यादा अफोर्डेबल मिलानी, मिलानी फाउंडेशन इज वेरी गुड, वेरी गुड। कैन यू सजेस्ट एबीएच फाउंडेशन शेड फॉर डस्की स्किन? No, I don't have it because I bought this for my personal use. So I don't have the dark, so don't worry about the shade. See guys, अगर आप मार्केट में जाओगे, मॉल में जाओगे, तो आपको वो मॉल में एक्सपर्टाइज लोग ही होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको 3 शेड्स बता देंगे कि ये डार्क है मैम, ये लाइट है, और मैम ये मीडियम है, और ये शेड्स मिक्स करके आप आराम से कोई भी स्किन टोन पे वर्क कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू जस्ट गो टू मॉल,
मॉल में जाओ, वहां पे एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको खुद बताएंगे. सी मैम गाइस, यस यस प्लीज टेल मी. मैम ऑरेंज के ऊपर सैंड करेक्टर यूज कर सकते हैं ऑरेंज को हाइड करने के लिए. यस यस. नाउ गाइस, वन थिंग आई वांटेड टू शो. ग्रे तभी होता है करेक्शन में जब प्रॉब्लम होती है. ओके, नाउ सी, कैन यू सी एनी पिगमेंटेशन इन माय ऑन माय स्किन, आईज पे? अभी मैंने कंसीलर लगाना है, अभी ये सिर्फ फाउंडेशन का एक बेस है, अभी कंसीलर भी लगेगा. हाइड हो गया ना. इनफैक्ट डार्क कंसीलर लगा के कोई ऐसा लग रहा है कि ऑरेंज ही लगाना जरूरी था. डार्क से भी काम हो गया ना, छुप गए ना मेरे डार्क सर्कल्स. और अभी कंसीलर लगाना है, आई हैव टू पुट कंसीलर राइट नाउ. सो अभी तो और कवरेज आएगी. तो अगर आप फाउंडेशन की एक लेयर लगाओगे ना, तो कोई बात नहीं, कंसीलर की भी एक लेयर लगनी है, उसकी भी कवरेज आएगी. ग्रे इज बिकॉज ऑफ करेक्शन प्रॉब्लम. ग्रे किया हुआ तो मतलब करेक्शन में प्रॉब्लम है. मैम इवन इफ आई हैव ऑरेंज कलर इन फाउंडेशन शुड आई यूज ऑरेंज करेक्टर. ऑरेंज विच फाउंडेशन मैम? एक बार मुझसे पूछो कि कौन सा फाउंडेशन है, वो शेड कौन सा है. देखो मिताली बताओ. हर फाउंडेशन में ना येलो अंडरटोन होता है, हर फाउंडेशन में. तभी कई लोग कहते हैं कि ऑरेंज करेक्टर मत लगाओ, सीधा हुडा लगा लो. बिकॉज फ्रॉम वेयर आई हैव स्टडीड, शी इज अ ग्रेट मेकअप आर्टिस्ट. व्हाट शी टोल्ड मी, व्हाट शी डज एक्चुअली ऑन हर ब्राइड्स एंड मॉडल्स, वो सीधा हुडा लगाती है पहले बेस, फिर कलर करेक्टर के लिए टार्ट यूज करती हैं. क्योंकि वो कहती है कि हुडा ब्यूटी या फिर फाउंडेशन में अपना ही एक येलो अंडरटोन होता है, जिससे एक जो होती है ना पिगमेंटेशन कवर होती है, तो वो पहले ऐसे लगाती है, फिर वो कंसीलर से कंसील करती है. बट दैट्स अप टू यू. आई लाइक टू डू लाइक दिस, मेरे को ये आदत है तो इसलिए मैं यही करती हूँ. चलो, आई एम टेकिंग 2 शेड्स, लाइट मीडियम. अच्छा, जो बहुत बहुत फेयर सी होती हैं गर्ल्स, है ना, बहुत फेयर, उनके लिए लाइट मीडियम बहुत अच्छा शेड है. सॉरी, लाइट न्यूट्रल. लाइट न्यूट्रल बहुत अच्छा शेड है. और जो थोड़ी सी मीडियम स्किन टोन है, ठीक है, उनके लिए लाइट मीडियम अच्छा शेड है. ये लॉन्ग लास्टिंग मैं सिखा रही हूँ, ये जो मैं बेस कर रही हूँ ना, इसका लॉन्ग लास्टिंग स्टेप अभी आएगा कि वो कैसे होगा. ओके सबलीन. या मैम द वन हु वाज आस्किंग ना कि ऑरेंज फाउंडेशन है तो करेक्टर भी लगाना है ऑरेंज, हाँ तो वो देखो, वो तो मेबेलिन लगाना फाउंडेशन यूज कर रहे हैं. गाइस, लगाना ही पड़ेगा. और वो क्यों नहीं लगाने, क्योंकि करेक्शंस की जरूरत होती ही है. बहुत कम स्किन मिलेगी जिसमें करेक्टर यूज नहीं होता, बहुत कम स्किन मिलेगी जिसमें ब्लेमिशेस नहीं होंगी या अंडर आई डार्क नहीं होगी, बहुत कम स्किन होती है. तो यू शुड टेक करेक्टर, टेक वन डार्क कंसीलर, यू वोंट रिग्रेट, वो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, मैंने अभी 2 शेड मिक्स करे हैं, मैं एक शेड भी यूज कर सकती थी, मैं लाइट मीडियम भी यूज कर सकती थी, मैं लाइट न्यूट्रल भी यूज कर सकती थी. पर मुझे ना बहुत वाइट वाइट फेस नहीं अच्छा लगता अपने ऊपर, तो मैंने ना 2 यूज कर लिए, लाइट मीडियम और लाइट न्यूट्रल, उसका मिक्सचर बना लिया. ठीक है, उसका मिक्सचर बनाने के बाद आई एम गोइंग टू यूज इट. टेक एनी लाइट कंसीलर फ्रॉम योर किट गाइस, एनी लाइट कंसीलर जो आपके पर्सनल यूज के लिए या फिर आपके क्लाइंट्स के लिए. पिक एनी लाइट, इट शुड बी 2 shades light, not more than that. 2 shades light ही ठीक रहता है. कैन यू टेल समथिंग अबाउट पफी आईज. पफी आईज के लिए बेस्ट होता है गाइस, यू कैन यूज आइस. आइस होता है ना, हैंकी में कवर करो और उसको ऐसे लेते जाते हुए, होता है ना, ब्लेंड कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो फेस को, वो करो. इट्स वेरी गुड. आइस बहुत अच्छा है पफी आइज के लिए, पफीनेस को वो बहुत रिड्यूस करता है. लाइट कंसीलर लिया, ठीक है. डैब, सी गाइस, अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने फाउंडेशन भी ऐसे ऐसे डैब किया है, मैंने कंसीलर भी ऐसे ऐसे डैब किया है. डैब करने से क्या होगा, जो मेरे नीचे मैंने यहाँ कलर करेक्टर लगाया था ऑरेंज, यहाँ डार्क कंसीलर लगाया था, वो हिलेगा नहीं. थोड़ा सा चिन में यूज किया, आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, वो प्रेफरेंस है आपकी. जो जो ब्राइड्स होते हैं जिनको गोरा गोरा होना होता है, वो गोरा गोरा कैसे होते हैं, फाउंडेशन वो सेम शेड का लगाते हैं मेकअप आर्टिस्ट, और कंसीलर से उनको गोरा गोरा करते हैं.
ऋषा, आपका आंसर भी मिल गया आपको कि ब्राइट को फेयर कैसे करें। क्योंकि वो सब ना लाइटनिंग भी होती है, जो आप देख रहे हो, माय गॉड, इतना कहाँ से कहाँ वो लाइटनिंग से भी होता है। बट जो असली आप फेयर कर सकते हो वो कैसे कर सकते हो? आप फाउंडेशन लगा दिया, वन शेड लाइट तो आप लगाते हो फाउंडेशन। सेकंड कंसीलर खुद में टू शेड लाइट होता है जो आप ये लगाते हो, तो थ्री शेड लाइट तो आपने कर ही दिया ना उसको। इवेंचुअली थ्री शेड्स ऑफ लेयर्स लग गए तो हो गए आप गोरे, ऐसे ही होते हैं। और बाकी नहीं, कैमरास बहुत अच्छे आने लग गए हैं और ये बहुत अच्छी लाइट्स लगाते हैं, तीन तीन लाइट्स लगाते हैं अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, तो वो इसलिए लगता है कि कितना वाइट कर दिया है, और असली में बहुत डिफरेंट भी होता है। टेक अ ब्लेंडर, डैब डैब Srisha, we are not doing color correction now. We are just using color हाईलाइट, दिस इज highlight. highlighting, this step is highlighting guys with light concealer। हाइलाइटिंग के लिए आप कोई भी, अच्छा हाइलाइटिंग के लिए आप कोई भी कंसीलर ले लो, निक्स का कंसीलर ले लो, लॉरियल का कंसीलर ले लो, इट्स वेरी गुड, लॉरियल के कंसीलर्स बहुत अच्छे हैं। और मेबलिन एज रिवाइंड बहुत अच्छा कंसीलर है, वो ले लो। और मोनिका, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से लाइट कंसीलर ले, तो क्या करो, एक लाइट कंसीलर ले लो जो काफी लाइट हो, आइवरी वैनिला ऐसे शेड टाइप, और एक ले लो मीडियम सा शेड, ठीक है, उसको करो मिक्स। जैसे आपके सामने आ गया कोई मेरा जैसा शेड तो लाइट चल जाएगा, अगर थोड़ा डस्की आ गया तो मीडियम भी चल जाएगा, कोई बीच का आ गया तो डस्की और लाइट को थोड़ा सा मिक्स कर लिया और लगा दिया। अब गाइस देखना जरा मेरा स्किन टोन कितना लाइट नहीं हो रहा, जस्ट विद द कंसीलर। और उस कंसीलर को मैं ब्लेंड कर करके नीचे भी लेके आ रही हूँ टू एनहांस माई स्किन टोन, टू शो हाउ वी डू गोरा गोरा। मोनिका, हम 2 शेड्स लाइटर कंसीलर यूज कर रहे हैं यस, अभी के लिए, ठीक है, फॉर हाईलाइटिंग। फॉर हाईलाइटिंग वी शुड यूज टू शेड लाइट्स, नहीं तो फिर वो एक ग्रे प्रॉब्लम आ जाएगी। So मैम, always use two shades light. मैम, माई ग्लैम फाउंडेशन आर गुड फॉर ब्राइडल यूज। No guys, please, जितना भी अच्छा हो, not for bridal, not for bridal. Makeup studio is good for bridal, जो बहुत अफोर्डेबल है। उसका पैलेट आता है, फैंस में उसके फाउंडेशन होता है, I'll show you at the end. I'll show you the palette also. It's budget सोनाली friendly, it's good for brides. सोनाली, कंसीलर यहाँ पे हाईलाइटिंग के लिए यूज हो रहा है, करेक्शन पहले हुआ था, तो आप इस समय पर कंसीलर की जगह करेक्टर यूज नहीं कर सकते, राइट मैम? You can use, see, wait, हाइलाइटर से पहले, ये हाइलाइटिंग की है मैंने पहली बार, हाइलाइटर से पहले यू कैन कंसील योर फ्लॉज। फाउंडेशन लगाया, अब आपको ग्रे नजर आ गया तो आप क्या करोगे, ओ शिट ये तो प्रॉब्लम हो गई। फिर आप डार्क कंसीलर उठाओगे, डार्क कंसीलर को उस जगह डैब डैब करोगे, हल्का सा, ओवर मत कर देना। जब डार्क कंसीलर उठा लोगे, डैब करना, सपोज मैंने डार्क लगाया, यहाँ डैब किया, उसके बाद फिर फाउंडेशन लगा दिया, तो वो प्रॉब्लम करेक्ट हो जाती है। बट ये सब आप हाईलाइटिंग से पहले कर लेना। या गोल्डन बेज एक बहुत अच्छा शेड है, गोल्डन बेज फ्रॉम टू फेस, वो येलो शेड है टेक्निकली, उसमें ना बहुत येलो है, तो जब कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि ग्रेनेस नजर आती है, आपने ज्यादा व्हाइट कर दिया ब्राइट को, तो येलो सा वो कंसीलर है, ठीक है, वो लगा दो। और वो मेरे जैसे स्किन टोन में से थोड़ा डार्क स्किन टोन में भी चलता है, हर टाइप ऑफ स्किन टोन इनफैक्ट, उस येलो येलो को हल्का सा मिक्स कर दिया कि आपका बेस थोड़ा सा ना न्यूट्रल सा हो जाता है, फिर वार्म न्यूट्रल सा, तो वो येलो जो ग्रेनेस है ना वो छुप सकता है। So that's a trick. It's golden beige. Shade name is golden beige from Too Faced. That's it's a hack. जो what I learned from my experience. एक बार मैं खुद पे करी थी, आई थॉट कि यार पार्टी में जा रही हूँ, कलर करेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी बहुत पहले, यार मैं क्या करूँ, फिर से मिटाऊं, सो आई थॉट कौन मिटाए, मैंने ऐसे देखा गोल्डन बेज पड़ा, मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। मैंने लगाया, ब्लेंड हो गया सीमलेसली, आराम से मर्ज भी हो गया, फिर मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लगा दिया और बिल्कुल वो ग्रेनेस कवर हो गई। So guys, this is highlighting. I've done highlighting here. ठीक है, अब क्योंकि हम स्वेटिंग, और मेन फोकस है स्वेट प्रूफ ऑल्सो, पिगमेंटेशन के बाद आपको था ना कि जिन लोगों को स्वेटिंग होती है तो उनके लिए क्या करें, तो उसमें तो सबसे पहला चीज यही होता है कि क्वांटिटी कम रखो, ओवर प्रोडक्ट मत लगाओ, तो पसीना ज्यादा आता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आई एम डन विद माय बेस,
ठीक है, अब मैं यूज करूंगी कॉन्टोर. आई टोल्ड यू देयर इज अ डार्क शेड इन माई पैलेट. मेरे पास पैलेट में भी डार्क शेड है, मेरे पास डार्क कंसीलर भी है, तो आई कैन शो यू बोथ. एक साइड में लगाऊंगी पैलेट से डार्क शेड फॉर माई कॉन्टोरिंग और एक साइड में लगाऊंगी टार्ट का डीप शेड. ठीक है, कॉन्टोर. नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्टोर यहाँ पर जॉ लाइन पे. ठीक है, तो मैंने some messages for you. You are too good. Prisha is saying me, please convey my message to ma'am. Oh, so thank you so much. It's a really motivating for me. Thank you very much. So guys, डार्क कंसीलर ले लिया, जॉ लाइन पे करा, ऐसे जॉ लाइन के आउटलाइन कर लिया. ठीक है, कोई भी देखो जिसको बहुत ड्रामेटिक चाहिए वो बहुत डार्क ब्राउन लगा सकता है. जिसको नेचुरल सा चाहिए ना, वो 2-3 डार्क शेड डार्क होना चाहिए, लाइक 2 to 3 shades dark, not more than that. Otherwise it will look artificial. So guys, you can see I'm taking the same blender. There's a reason I'm using a same blender for everything. क्योंकि ब्लेंडर में फाउंडेशन होता है. अगर आपसे गलती से कंसीलर ज्यादा लग गया, लाइक डार्क कंसीलर, या गलती से ब्लश ज्यादा लग गया, तो यू कैन यूज दिस सेम ब्लेंडर टू रिमूव दैट एक्सेस प्रोडक्ट, क्योंकि उसके अंदर फाउंडेशन भी मिक्स है. सो नाउ गाइस, डाउनवर्ड्स की तरफ जाना है ब्लेंड करते करे, अपवर्ड्स नहीं, डाउनवर्ड्स, नीचे नीचे लेके जाना है. You can see नीचे की तरफ जाके, you can see this shadow. This is your, I've covered my. कोई बात नहीं शीतल, लेकिन अब तो खुश हो ना. Great, lovely response. That's really nice. Okay guys, now next side I'm going to use a dark concealer. मेरे पास ये बहुत डार्क शेड था कंसीलर का, मैंने गलती से लिया था honestly. So then I started using it for contouring. It's a shade deep. It's a tart, right? Yes, it's tart tape shade deep. Shade is deep. Same place. See, it's pretty deep. बहुत dark है. अच्छा, कभी कभी किसी का मेकअप ड्राई होने लग जाता है करते हुए, तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू गाइस? तो जैसे मैंने अभी मैक का दिखाया था ना, जो मैं स्प्रे कर रही थी ड्यूरिंग माय प्रेप टाइम, यू कैन स्प्रे दैट ऑन द क्लाइंट्स फेस. जैसे मेरा फॉर एग्जांपल मेरा थोड़ा सा ड्राइनेस लगने लग गई फेस पे, तो आप वो इस कोई भी स्टेप पे करते करते मिस्ट की तरह उसको स्प्रे करना, रुक जाना, एकदम ब्लेंडर मत लगा देना, क्योंकि ऑल इट्स टाइप ऑफ वाटर राइट. तो पानी और स्वेटिंग होते हुए ब्लेंडर लगाओगे तो वो सेपरेट हो जाएगा. दिस हैपेंड विद मी. सुपरा और डर्मा में मेरे साथ दोनों में, मेरे मॉम के भी फेस पे बहुत स्वेटिंग होती है. सो ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस डे आई वाज यूजिंग फाउंडेशन डर्मा. व्हाट हैपेंड, शी स्टार्टेड स्वेटिंग. आई गॉट पैनिक और मैंने ना ब्लेंडर यूज कर लिया कि ये ना सेपरेट, मतलब क्या हो रहा है, मैं ब्लेंडर यूज कर लेती हूँ, वो मेकअप सेपरेट हो गया. बिकॉज मैंने गलत टाइम पे ब्लेंडर यूज किया. पहले क्या होता है, जब स्वेटिंग आती है ना, तो फैन की तरफ क्लाइंट को ले जाओ या फैन करने लगो ताकि उसकी स्वेटिंग रुक जाए. जब उसकी स्वेटिंग रुक जाएगी, जब उसकी स्किन मतलब वापस ड्राई होने लगेगी, फिर ब्लेंडर यूज करना. तो सेम अगर आप बीच में मिस्ट लगा रहे हो तो रुक जाओ, उसको ड्राई होने दो, एब्जॉर्ब करने दो स्किन को, फिर ब्लेंडर यूज करना. नहीं तो सेपरेशन हो जाएगा, मतलब फटने लग जाएगी स्किन, आपको दिखने लग जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है. अच्छा, नाउ यू कैन सी, आई डोंट लाइक टू यूज कंसीलर फ्रॉम नोज. मैं नोज पे ना कंसीलर नहीं यूज करती, क्योंकि नोज प्रोमिनेंट होता है, सामने होता है. नोज अगर ज्यादा डार्क हो गई तो बहुत बुरी लगती है. सो आई ओनली यूज ब्रॉन्जर. नोज कॉन्टोर करने के लिए मैं हमेशा ब्रॉन्जर यूज करती हूँ. आई शो यू. या फिर मैं कॉन्टोर जो होता है ना, लिक्विड कॉन्टोर या क्रीम कॉन्टोर नहीं लगाती, मैं पाउडर बेस लगाती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी. तो अभी आपने मेरी जॉ लाइन देख ली. मैंने एक साइड डार्क कंसीलर लगाया था यहाँ पर, एंड दिस ऑन दिस साइड मैंने यूज किया है क्रीम कंसीलर. ठीक है. ओके, नाउ गाइस व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट इज लाइक jaw line, correct? So give me 1 minute, I forgot to bring my product. Can you all stay Yes, on no hold? worries.
Yeah, Yeah, I know. I'm just bringing. Oh, it's there only. It's here only. Okay. Now take this hula. I have hula. I have eye magic. अगर आपको affordable product चाहिए तो eye magic का contour palette is very good. It's very good. And I can show you. It's here. सोनाली अभी प्रोडक्ट्स सारे यूज हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट लिस्ट दे दूंगी. ओके, This is eye magic contour. It's very good. It's very affordable and shades are good. I don't use this. ये एक हाइलाइटर की तरह है पाउडर. ये बहुत लाइट है तो ये भी मैं यूज नहीं करती. ये दोनों को मैं मिक्स कर लेती हूँ. ये थोड़ा ब्रॉन्जर शेड है, इसमें ऑरेंज कलर का टिंच नजर आ रहा है. ये कूल ब्राउन है, कूल सा ब्राउन है. तो मैं इसको दोनों को थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और फिर लगाती हूँ. सो ईदर यू कैन गो फॉर दिस पैलेट, अफोर्डेबल, और सिंपल ब्रॉन्जर. गाइस, ब्रॉन्जर से आप कॉन्टोरिंग कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है, कॉन्टोरिंग का जो शेड होता है ना, अकेला शेड, वो बहुत लाइट ब्राउन होता है, सैंड एक, जैसे कई लोग कह रही थे तो मजाक में लड़के कहते क्या मिट्टी लगा दी, क्योंकि वो शेड होता है एक जो हमारे स्किन टोन पे सूट नहीं करता इंडियंस पे. तो दैट्स व्हाई पीपल आर मोर इनटू ब्रॉन्जर्स, क्योंकि उसमें एक वार्म कलर होता है, एक ऑरेंज शेड भी मिक्स होता है उसके अंदर. सो वी आर गोइंग फॉर हूला ब्रॉन्जर. आई एम गोइंग फॉर हूला बेनिफिट. उसका साथ अपना एक ब्रश आता है. एक्सेस ब्रश हमेशा, एक्सेस प्रोडक्ट हमेशा डैब करो. From here we will start our contouring. I am again dabbing, not rubbing, dabbing. Okay, so just dab it. डोंट वरी, मैं सब टीम को बोल दूंगी कि यू वांट मोर क्लासेस विद आंचल मैम. थैंक यू सो मच एवरीवन. You must say that. आई विल Guys, डेफिनेटली. अच्छा guys, now go for this nose contour. कैसे करते हैं? Contour palette था आई मैजिक का, प्रोफेशनल contour palette. It's just a contour palette from iMagic. Okay guys, so now take this. यहाँ पर ऐसे किया, जिसको अपनी नोज थिन करनी है, जैसे मुझे ब्रॉड लगती है तो मुझे थिन करनी है, तो मैं पास पास लाइन बनाऊंगी. जिनकी नोज बहुत पतली है उसको तो कॉन्टोर करो ही मत, क्योंकि उसको जरूरत है ही नहीं. दे डोंट नीड टू कॉन्टोर देयर नोज. नाउ आई कैन, सो आई विल. सो ओवर हियर क्लोज मैंने करा और हल्के हाथों से, सी प्रेशर शुड बी वेरी लेस. ओके, नाउ जस्ट लीव इट लाइक दिस. टेक योर ब्लेंडर अगेन and try to merge it, like blend it nicely with the same blender. Just blend it nicely like this with very light hands. It will give a much natural look. See, if you can see the shadow, my nose is looking very thin now, right? There's a difference now. Earlier it was looking very broad, now it's looking pretty sharp. For this area, I'm using my blender upwards, not downwards, upwards. Same blender. So you don't need to buy so many tools. You can just, with the help of one blender, you can blend your contour, you can blend your blush, you can blend your highlighter, everything. You can do a lot of things with one blender. Okay guys, so you can see the shadow is falling here. Shadows. This is contour. Shadows matlab contour. ठीक है? So HP Bronson is there on Nykaa. It's very affordable and it's really very good. Very soft, in fact. And I can also use it over here. My Insta handle is Archal Yes. Kapoor's Makeover. I will provide. I have already provided everyone. So guys, these days the trend is very natural. Brides want very natural look. So don't overboard with contouring. Give it a very natural look because they prefer looking natural. They don't like looking like a model. Professional photo shoot, if you'll go for a photo shoot, right? They like using heavy contours because they want ki camera mein bahut sharp lage sab kuch. So in that case, you can use a dark shade of contour. But natural ke liye, just go for a bronzer and just bronze it very softly. Okay, now what we can do, I'm done with my contouring. I don't need to contour my forehead because I think my forehead is not very big, it is not very small.
जब आपको forehead बहुत बड़ा है, then you need to contour, right? And same way, what you have to do, take the brush upwards direction. If you want to contour your forehead, upwards direction. But I don't need it, so you can avoid it if you have a small forehead. See, ideal face type is oval shape. Okay? If you have a very big forehead, you can contour that. If you don't like heavy cheeks, you can contour this and your jawline. So it's totally, you have to judge the face, that whether it need to be contoured or not. Okay. Now what I'm going to do, my next step is I need to pack my face with a powder. I told you कि स्वेटिंग बहुत मुझे भी होती है, तो मैं कैसे स्वेट कंट्रोल मेकअप करती हूँ. सबसे पहले मैं फेस वॉश करती हूँ. फेस वॉश करने के बाद मैं हैंकी में आई टेक एन आइस क्यूब को मैं अच्छे से मसाज करती हूँ हैंकी से. उससे मेरा ब्लड सर्कुलेशन भी होता है. माय पोर्स आर आल्सो रिलैक्स्ड. आफ्टर यूजिंग दैट आइस, मैं बेसिक अपना स्टेप रूटीन शुरू करती हूँ, क्लेंजिंग, आई मीन टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग का. आफ्टर डूइंग दैट आई अप्लाई माय कंसीलर. मैं अपना फाउंडेशन यूज करती हूँ, एवरीथिंग. नाउ कम our last, almost we are coming towards our end of our base, so I am coming towards powder now. Powder, there's a way of applying the powder. Okay, take a same beauty blender, right, and take a loose powder. I'm taking Laura Mercier. See, good, it's a very fine powder, it's a very nice powder, the quality is very good, and the shade is translucent, means there is no color in it. So you can go, this is for all skin type, right? Open your powder, take the same blender. First of all, what we need to do, blend your lines. जो आपके अंडर आईज में लाइंस फॉर्मेशन हुई है, पहले तो उनको फटाफट से ब्लेंड कर दो. सॉरी, फटाफट से इसको ब्लेंड कर दो. Shrisha, Now, it's Laura Mercier powder. I have Yeah. given it in the chat box. pick your product, means take your blender, pick the product from the blender like this, and excess thoda sa just dab off the excess powder. Now place it under your eyes. हाँ यार, मैम ऑयली स्किन के लिए हम कॉम्पैक्ट यूज करेंगे ना. Guys, कॉम्पैक्ट से ज्यादा अच्छा लॉक करता है लूज पाउडर. ड्राई स्किन के लिए कॉम्पैक्ट यूज करते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन, एक तो कॉम्पैक्ट में जो रेजिस्टेंस होगी वो कम होती है, लूज पाउडर में रेजिस्टेंस ज्यादा होल्ड करता है स्वेट की. सो ड्राई स्किन कैन गो फॉर कॉम्पैक्ट. जिसको ज्यादा कवरेज भी चाहिए वो कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हैं ड्राई स्किन में. एंड फॉर ऑयली स्किन और स्वेट के लिए लूज पाउडर. एंड दिस इज आजकल का फैशन यूजिंग कॉम्पैक्ट, अदरवाइज इट वाज नॉट एक्चुअली इन. सो गाइस, अब आप नोटिस करो, मैं फ्लफी ब्रश यूज नहीं कर रही. मैंने फ्लफी ब्रश नहीं लिया, नहीं तो फ्लफी ब्रश ले सकते हो, वो सही है, पर क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है ना, तो मैं इससे उठा रही हूँ प्रोडक्ट और डैब कर रही हूँ. और जहां जहां आपके फाइन लाइंस है, लिप्स के नियर, अराउंड दिस चिन एरिया, पहले तो वहां पर प्रोडक्ट लगाओ. थोड़ा 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 कम से लगाना, एकदम बहुत भर भर के नहीं लगाना. पहले थोड़ा सा यहाँ लगाया, थोड़ा सा फोरहेड पे लगाया. As मैम has told you can मतलब ब्लेंडर में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए. ब्लेंडर में पानी नहीं, वो दैट मीन्स वो एक्सेस वेट है, इट्स एक्सेस वेट. टेक अ टाल, उसने अच्छे से स्क्वीज कर दो अपने ब्लेंडर को. प्रेस, आप अभी क्या कर रहे हो, पाउडर को प्रेस कर रहे हो अपने स्किन में, लिटरली प्रेस. और जहां पर अभी स्वेटिंग हो रही है उसको ड्राई होने दो. स्वेटिंग के ऊपर कुछ मत लगाओ. अभी थोड़ा सा फैन के नीचे जाओ, कूल ऑफ हो जाओ, फिर लगाना प्रोडक्ट. ट्रांसलूसेंट पाउडर के बाद कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं. यस यू कैन. पहले कॉम्पैक्ट लगा लो अगर आपको लगाना है, फिर पाउडर लगा लो. यू कैन. बेसिकली कॉम्पैक्ट का एक्स्ट्रा यूज यही होता है कि उसमें कवरेज एक्स्ट्रा आ जाती है. Can you tell any shade for MAC compact? MAC compact are good. NC20 for fair, NC25 for medium fair, NC35 for little darker, I mean dusky. So NC20 is good for fair, and NC35 is like
थोड़ा सा कम. NC40 इज ऑल्सो गुड, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले जाके उसको शेड को देखो और फिर लो. एवरीथिंग ऑनलाइन, ऑनलाइन तब प्रोडक्ट क्या करो जब एक बार यूज कर चुके हो, आप एक बार देख चुके हो प्रोडक्ट को. HD मेकअप इज नथिंग. HD इज योर फाउंडेशन, हाई डेफिनेशन. सेम, आपने सबको सेम वे में करना है. बस अगर आपके फाउंडेशन में HD लिखा है तो उसका मतलब वो HD मेकअप हो गया. दैट्स इट. एंड नाउ गाइस, स्प्रे. अब क्या बारी है, अब क्या करना है. पहले स्प्रे तो नहीं करेंगे, पहले मैं अभी ब्लश लगाऊंगी. ठीक है. नाउ मैंने ये कर दिया, मैंने अच्छे से फेस को पैक कर लिया. मैंने अच्छे से उसको फाउंडेशन से पैक, लूज पाउडर से पैक कर लिया विद द हेल्प ऑफ द ब्लेंडर. नाउ गाइस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, I am going to use my blush. Blush, I am going to use my favorite palette. It is from Forever 52. If I'm saying favorite, I really mean it. Why? Because Forever 52 is the palette जो मुझे लगता है मैक को भी फेल कर सकता है. मैक के कुछ शेड्स हैं जो बहुत अच्छे, लाइक जिंजली इज वन ऑफ माई फेवरेट, वेरी न्यूडिश शेड. प्रॉब्लम इज कि वो एब्जॉर्ब बहुत जल्दी हो जाता है स्किन में, एक टाइम बाद इवेपोरेट ही हो जाता है. बट दिस, चाहे स्वेटिंग भी आ जाएगी ना, ये इसका यू विल सी इट, नजर आ रहा होगा स्किन पे. बिकॉज मुझे तो बहुत स्वेटिंग होती है एंड ये स्टे करता है, सो दैट मीन्स इसका स्टे भी बहुत अच्छा है, पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है. Is this one, it has 8 shades. You can see it has corals, it has pinks, it has shimmer also. So shimmery भी effect. Dewy makeup क्या होता है, मेकअप ऐसे ही करते हैं, सिर्फ हाइलाइटर और ब्लश शिमरी वाला लगा के ना वो ड्यूई इफेक्ट आ जाता है. So that's dewy makeup. So what we have to do, take our blush, take your brush. Now because I have done everything pink, तो मैं कोरल की जगह थोड़ा पिंक की तरफ जाऊंगी. पिंक मैट एंड पिंक शिमर, क्योंकि मुझे भी थोड़ा शिमर लुक, ड्यूई लुक अच्छा लगता है, right? So I can use both the shade. I mix both the shades and very little. Now I'm going to show you. Oh, इसका पिगमेंटेशन देखो गाइस, सिर्फ बहुत ही अमेजिंग है. और एक बार तो मेरे से इतना ज्यादा उठ के आता प्रोडक्ट कि आई वाज लाइक ओ माय गॉड. अभी स्क्रीन पे नहीं आ रहा बट इट्स अमेजिंग. पिक माई ब्रश. आई लाइक सनकिस्ड, मुझे थोड़ा सनकिस्ड इफेक्ट अच्छा लगता है, तो मैं ना यहाँ तक जा रही हूँ ब्रश को देखो. डैब, आई एम डैबिंग इट. एज यू कैन सी आई एम नॉट ड्रैगिंग, आई एम डैबिंग. राइट, आई एम जस्ट डैबिंग. ठीक है. केव ब्यूटी का इज गुड, लूज पाउडर इज गुड, इट्स नाइस. जिनके हैवी फेस होते हैं, चबी, उनका यहीं तक लगता है सिर्फ ब्लश. यहाँ से शुरू होता है, फ्रॉम हियर, फ्रॉम द सेंटर टिल हियर. That lifted effect, you get that lifted effect by applying it like this. वो snatch, as you can see, मैंने यहाँ लगाया सनकिस्ड इफेक्ट दिखाने के लिए. I'll tell you, तो मेरा थोड़ा सा heaviness you can see on my face, but when I've applied here, you can see my face is looking lifted. थोड़ा सा lifted सा लग रहा है, right? बट आई वॉन्ट सनकिस. सनकिस जो देखते हो ना आप लोग इंस्टाग्राम पे, फिल्टर नहीं आता जो यहाँ पर भी रेड रेड दिखाता है, यहाँ पर भी दिखाता है, नोज पे भी दिखाता है, दैट इज सनकिस्ड व्हिच वी अप्लाइड ऑन आवरसेल्फ. We have a question. Sonali is asking, मिस स्प्रे बहुत बार करते हैं, कोई मेकअप आर्टिस्ट, वो कौन से स्टेज पर करना है, करना चाहिए, और कौन से स्किन टाइप के मेकअप पर करते हैं? मिस्ट इज डिफरेंट एंड सेटिंग स्प्रे एंड फिनिशिंग स्प्रे इज डिफरेंट. मिस्ट होता है आपकी ड्राइनेस जब हो जाती है ना फेस पे मेकअप करते हुए, उसको स्प्रे कर लो. जैसे मैक फिक्स है, वो भी एक मिस्ट की तरह ही है, वो हाइड्रेट करने के लिए होता है. ठीक है. वो आप बीच में कभी भी यूज कर सकते हो, फाउंडेशन लगाने के बाद, ब्लश लगाने के बाद, इवन राइट नाउ ऑल्सो आई कैन स्प्रे इट. बट फिनिशिंग स्प्रे जैसे अर्बन का है, अर्बन का ऑल नाइटर, या फिर निक्स का हो गया, ये मेकअप लगाने के बाद एंड में यूज करते हैं टू आप, सो दैट योर मेकअप सेटल्स डाउन एंड इट डजंट मूव. वो लॉन्जिटिविटी आपके मेकअप को इनहांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए वो तब लगाते हैं. बट जो बीच बीच में लगाते हैं वो मैक का फिक्सर लगा सकते हैं, या कोई मिस्ट होता है वो लगाते हैं, वो हाइड्रेशन पर्पज के लिए लगाते हैं, ताकि आपका फेस बहुत स्मूथ सा लगे, कोई पैचीनेस ना आए. फॉर दैट. मैम, डार्क कंसीलर के ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन लगा सकते हैं ना?
यस, पहले अगर जैसे आपने जो मैंने स्टेप्स करे, मैंने पहले कंसील करा अपने डार्कनेस को विद टार्ट कंसीलर, फिर फाउंडेशन लगाया, सो दैट्स हाउ आई डिड. सो यस, वी कैन डू इट. सो गाइज, दिस इज द वे आई डू सनकिस लुक. ये मेरा सनकिस लुक है. लाइक आई रियली लव रोजी रोजी चीक्स. अदरवाइज अगर आपको बहुत लिफ्टेड चाहिए तो यहाँ से लेकर आईज, ब्लैक पीपल है ना, प्यूपल से लेकर यहाँ तक स्नैच्ड, वो कर सकते हो. विच फिक्सर इज बेस्ट? ऑल नाइटर अर्बन डिके का बेस्ट है, मगर बजट फ्रेंडली के लिए आप निक्स यूज कर सकते हो. निक्स का ब्लैक कलर में आता है, एक आता है ड्यूवी इफेक्ट के लिए, एक आता है मैट फिनिशिंग के लिए, बट आई यूज ड्यूवी इफेक्ट. मैम कोई लूज पाउडर भी बता दीजिए, हाई एंड एंड ड्रग स्टोर को. हाई एंड इज योर लॉरा मर्सियर इज हाई एंड. ड्रग स्टोर मेबलिन इज वेरी गुड. मेबलिन के ना, ऑनेस्टली लेट मी टेल यू गाइस, मेबलिन के सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं. इवन लिप शेड, उसके जितना अच्छा स्टे मैंने अभी तक तो कोई हाई एंड में नहीं देखा. जो सुपर स्टे इंक आते हैं, बेस फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं. एज रिवाइंडर कंसीलर मेबलिन वेरी गुड. इवन लूज पाउडर आई वेरी गुड. नाउ आई लाइक टू पुट माय सम ब्लश ओवर हियर आल्सो. सबरीन एचडी मेकअप मैम ने बताया कि वो फाउंडेशन होता है. 3D मेकअप क्या होता है? वो क्रिएटिव मेकअप होता है थोड़ा. No, I'll tell you what is 3D makeup. 3D makeup is not, see, 3D makeup is when you use same brand of your product. Means same brand का आपका concealer हुआ, same brand का आपका highlighter भी हुआ, liquid highlighter, और same brand का ही आप foundation use करो. For example, मैंने Tarte concealer use किया है और Tarte foundation भी use किया है. That is a 3D. तो आप सोचो कि एक ही ब्रांड के आप सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, बिकॉज वो एक दूसरे से फंक्शन अलाइंड है. वो अलाइंड है केमिकल सारे एक दूसरे से. वो 3D है कि सेम ब्रांड का सब कुछ. अगर आप हुडा ब्यूटी का ही कंसीलर लगाओगे, हुडा ब्यूटी का ही पाउडर लगाओगे, हुडा ब्यूटी का ही फाउंडेशन लगाओगे, दैट इज अ 3D. एंड योर, आई थिंक आई एम डन. और तो कुछ, देयर वाज नो अदर क्वेश्चन. Brushes, guys, pack. Amazing. So guys, I'm done with this blush. Now I'm left with my eyes. I'll do that. First, I'm going to cover my lips. Now lips is totally your choice. You can go for nude. Nudes बहुत अच्छे हैं. Acne prone के लिए guys, one tip I have. Acne जिसके होते हैं, उनको primers जो होते हैं ना, वो अच्छे से लगाओ. For example, मेरा कोई active acne है, ठीक है, या फिर acne active नहीं है but bump है, तो उसके ऊपर ना अच्छे से प्राइमर लगाओ, ताकि जब आप फाउंडेशन लगाओगे ना तो वो स्मूथली कवर हो. सो प्राइमिंग उसके ऊपर अच्छे से करो, एक्टिव एक्नेस या फिर डेड एक्नेस दोनों पे. सो गाइस, आई एम गोइंग टू यूज अ पीची लिप कलर, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू ऑल्सो शो यू वन थिंग विच आई रियली लाइक फॉर क्लाइंट्स जो मेकअप आर्टिस्ट हम बनना चाहते हैं. तो you can buy this. It's a pack lip gloss applicator. Because आप देखते हो मेकअप आर्टिस्ट बहुत यूज करते हैं वॉन्ड्स के साथ, मतलब किसी क्लाइंट के ऊपर मेकअप मैक का ही लगा दिया, लिप वॉन्ड वगैरह. सेम आप कर सकते हो. उसके लिए आपको सैनिटाइजर जो आते हैं, स्प्रे, वो यूज करना पड़ता है. बट उससे बेटर है, ब्रश से भी बेटर लिप ब्लश, लिप्स की भी ब्रश आते हैं, उससे भी ज्यादा हैंडी है ये. क्योंकि इसकी जो शेप है, लुक एट द शेप ऑफ दिस वॉन्ड, इट्स लाइक अ लिप ग्लॉस ओनली, like a lipstick only. So it's very handy and comfortable. So you can buy it. It's available on Amazon also, and it is available on Nykaa. And it's for $2.95. It has 25 pieces. 25 pieces is its pack disposable lip gloss applicator. I'm going to show you from this only. Okay, these are the two shades which I'm going to apply. MAC Lady Be Good and MAC Burn Spice. Okay. MAC Lady Be Good. Be Good, okay. Yeah, Lady Be Good and Burnt Spice. Okay, guys, so this is the applicator. Just give me 1 minute. I'm bringing one thing. Lip gloss to seal. Lip gloss to seal. Guys, lip gloss से seal नहीं होता.
लिप ग्लॉस से कभी भी लिप शेड सील नहीं होता, इनफैक्ट थोड़ा मूव ही करता है. इट्स द ऑपोजिट व्हाट यू आर सेइंग. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लिप ग्लॉस फर्स्ट, आप उसको क्या कर सकते हो, कोई बहुत जैसे मेबेलिन हो गया, मेबेलिन जो है ना वो मूव नहीं करता, उसका स्टेट बहुत अमेजिंग है. सो यू कैन यूज मेबेलिन लिप शेड्स. Just give me 1 minute, guys. Yeah, no worries, ma'am. I'm just searching for a product which या I'm not. मिताली मैम है नहीं अभी, इसलिए आपको नहीं दिख रही है. शी इज सर्चिंग फॉर अ प्रोडक्ट. ओके. Yeah. अच्छा, till then I want all of you to raise your hand, whoever is doing the look. We'll review your look also. Okay, so I'm back. लिप ग्लॉस से स्टे नहीं एनहांस होता, लिप शेड से ही एनहांस होता है. और अगर आपने सपोज क्रीम लिप शेड लगा लिया, तो उसको लॉक करने के लिए आप आई शेडो का पैलेट लो, उससे मिलता जुलता शेड लो और उसको डैप ऑफ कर दो. वो भी आप कर सकते हो. बट लेट मी शो यू. Ma'am, what Yeah, we ma'am. can do, we have only 40 minutes left for the Yeah, class. yeah. And we have so many look reviews also. Yeah. कई बार क्या होता है ना, एंड में लुक रिव्यूज रह जाते हैं. हाँ, बस 50-60 लुक रिव्यूज होते हैं ना, then this happens. So we can start. I'm just applying lip shade only. We can start with the reviews. And just beach mein, I'll just top you for eyeliner and lashes. No, you complete it first. Then we'll do the look review. Okay. Yes, Prisha, जब हम लाइनर पर आएंगे तो we'll talk मैम कि हम जेल लाइनर यूज करें. शिवांगिनी, जब प्रोडक्ट सारे यूज हो जाएंगे उसके बाद ही तो प्रोडक्ट लिस्ट दूंगी मैं आपको, है ना? ओके मैम, ब्राइट्स बोलते हैं अगर कि ग्लॉस लुक चाहिए तो फिर क्या करें? So you have to give them because they are asking for it. Just explain them कि gloss से थोड़ा stay कम होता है, but just give them. And transparent gloss रख लो. We don't want to buy very heavy. Like Fenty Beauty is pretty expensive. So you can go for Kiko Milano. उसके glosses बहुत अच्छे हैं. So transparent ले लो, लिप शेड लगाओ और सिर्फ यहाँ पर हाईलाइट वो है ना जो लिप्स के, सिर्फ हल्का सा वहां ग्लॉस लगा दो. उससे लिप्स ग्लॉसी भी लगेंगे एंड ज्यादा मूव नहीं करेंगे क्योंकि आपने कम लगाया है प्रोडक्ट. अंजू विल डू द लुक रिव्यू. मैं सबसे पहले आपको ही लूंगी लुक रिव्यू में, ठीक है? जैसे हम लुक रिव्यू शुरू करेंगे आपको ही लूंगी सबसे पहले, ठीक है? ब्राइट बोलते हैं कि ग्लॉस लुक. ओके, दिस वी हैव डन. इरम, आई हैव ऑलरेडी गिवन द लिप पेंसिल्स नेम. आई एम अगेन गिविंग इट. प्रोडक्ट लिस्ट में एंड में दूंगी. Aishwarya, do a nice moisturizer to your skin. फिक्सर फाउंडेशन के बाद लगा सकते हैं. यस फिक्सर एंड में ही लगाते हैं. फिक्सर एंड में लगाते हैं पाउडर करने के बाद. उससे पहले जो बीच में लगाते हैं दैट्स अ मिस्ट. हाँ गीता, मैं आपको लुक रिव्यू से पहले, लुक रिव्यू शुरू होगा तभी आपको प्रोडक्ट लिस्ट दे दूंगी. ओके, एक बार सारे प्रोडक्ट्स तो मिल जाए, पता तो चल जाए, उसके बाद ही तो दे पाऊंगी प्रोडक्ट लिस्ट, है ना? ऑल्सो और कौन कौन है लुक रिव्यू के लिए? अभी से हैंड रेस करो आप सब लोग अपने, प्लीज. मैम, कैन यू टेल मी, बिकॉज सो मेनी ऑफ देयर आस्किंग कि हमारा क्लास है दूसरा. आप बता दो आप कौन सा लाइनर यूज करने वाले हो, तो मैं लिस्ट दे दूंगी उनको. अच्छा. सी गाइस, अभी मैंने लिप शेड्स जो यूज करे हैं दोज आर लेडी बी गुड एंड बर्न स्पाइस व्हिच शी हैज रिटन. एंड लाइनर ना मैंने पहले ही लगा लिया था बात करते करते. सो दैट वाज दिस शैम्बोर shade. I have to see Shambor. Why is not written? Shade is not written. That's strange. It's from Shambor. Okay. It's a velvet touch lip liner, Shambor ka, and it's towards red and pink. Red and pink shade. समझ गए ना guys? वही है. I'm just giving a little bit of lining.
हाँ जी प्रिशा, जेल पहले आई लाइनर पे आने दो, तब हम बात करेंगे कि जेल लाइनर लगाएंगे, ठीक है? ओके मैम, प्लीज फाउंडेशन शेड्स बता दीजिए मैक के लिए। गाइस NC 20, NC 30, 35 एंड NC 40। तो 20 जो है वो लाइटर साइड की तरफ है, 30 और 35 जो है वो मीडियम साइड की तरफ है, उससे 40 और 45 साइड जो है वो थोड़ा डार्क है। अभी तक का प्रोडक्ट लिस्ट जो मांग रहे हैं वो ये है, लो। हाँ गाइस, अब तो वैसे भी नथिंग इज लेफ्ट, इट्स जस्ट अलाइनर इज लेफ्ट इसके बाद, एंड स्प्रे आई एम गोइंग टू यूज निक्स। निक्स का सेटिंग स्प्रे आई एम गोइंग टू यूज। हाँ इरम, बड़ी क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है अभी। I can do reviews if you want right now. See, it's a nude lip. Nude क्यों रखा है? Because I've done heavy eyes and nude color is very in. Brides want it. So Lady Be Good and Burn Spirits are both are nude shades. एक का पीची साइड पे है, एक का ब्राउन साइड पे है, तो दोनों को मिक्स करके आई अप्लाइड इट। And now guys, it's the time for eyeliner, which I'm going to use. I use liquid. देखो जेल यूज कर सकते हो, इंग्लॉट का जेल अच्छा आता है, मेबलिन का जेल आता है। लाइनर आई एम यूजिंग, लैशेस आई विल यूज, मैं वही कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैं यूज कर रही हूँ लिक्विड लाइनर, क्योंकि मेरा हाथ इस पे सेट है। तो आपका जिस पे हाथ सेट है उसको यूज करो। आपका हाथ अगर सेट है लिक्विड की तरफ, गो फॉर लिक्विड। इफ योर हैंड इज मोर हैबिचुअल टुवर्ड्स जेल लाइनर, सो यू कैन गो फॉर मेबलिन एंड इंग्लॉट। So guys, this is my liner. It's a hyper glossy liner. The best part is ये मैट एप्लीकेशन में मैट है, पर जब इसकी अप्लाई होने के बाद जब ड्राई होगा ना, ग्लॉसी है। इट्स टुवर्ड्स ग्लॉसी साइड। सो आई एम, ब्रांड मैम? इट्स Maybelline hyper glossy and it's around 250 or something. It's budget friendly. Hyper glossy, Maybelline hyper glossy liquid liner. सो गाइस, अब मैं यहां से शुरू कर रही हूँ लाइनर लगाना। ठीक है, यूजिंग दिस थिन लाइनर। पहले हमेशा थिन लगाते हैं। Prisha, so sorry, we are not using a gel liner. Okay, Zainab, I'm providing the Instagram ID of ma'am and Air Black also. Please go and follow. Can you suggest anything for uneven lips, ma'am? Uneven lips in terms of shape, कि ऊपर से छोटा। In terms of shade. गाइस Shade. अनइवन शेप, ओके। अनइवन जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी ऐसी है, मेरे अपर लिप्स स्मॉल है एंड लोअर लिप्स स्मॉल है। व्हाट हैपेंड? somebody, is there any doubt which Actually, is not Prisha clear? wants ना कि gel liner use हो. ओके सो सी गाइज, एक सेकेंड, एप्लीकेशन सेम होता है। जेल लाइनर में क्या होगा, यू नीड अ, आपको जो ब्रश चाहिए होगा वो थिन ब्रश चाहिए होगा। दैट्स व्हाट यू, हाउ यू अप्लाई अ जेल लाइन, जेल बेस्ड आईलाइनर। दिस इज माय जेल बेस्ड आईलाइनर। मैं यूज नहीं कर रही, मैं क्लाइंट पे यूज करती हूँ, बिकॉज इसमें ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अगर मैं आपको साथ साथ बातें करूंगी, मिरर देखूंगी और ये लगाऊंगी ना, तो ये ब्लेंड अच्छे से नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग दिस। बट अगर आप क्लाइंट पे यूज करोगे, तो जो थिन लिप लाइनर ब्रश होता है वही आई लाइनर ब्रश होता है इनका भी, जेल में भी, और आप उसी से सेम वे ही लगाओगे। वे, एप्लीकेशन वे इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस। जस्ट यू नीड टू अप्लाई इट क्विकली, क्योंकि वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। गाइस राइट नाउ आई एम अप्लाइंग वेरी थिन, नॉट वेरी थिन, बट it is like thin and thick both, but not extremely thick. First stroke should be thin. ये अगर आपसे कोई मिस्टेक हो तो आप इसको रेक्टिफाई करके कर सकते हो यूज। First application, first layer of your liner should be thin. That's how you avoid making mistake.
because now this is enough. Why? Because I need to apply lashes. अच्छा, क्लाइंट पे जब आप यूज करोगे तो थिन लेयर लगा दी, लैशेस लगा दिए, लैशेस के ऊपर भी आप एक लेयर लगा सकते हो लाइनर का टू गिव इट अ वेरी नाइस इफेक्ट. वो जैसे आई शो यू हाउ टू डू दैट. Okay, this is a simple liner. I'm not making a wing liner because first of all, wing or lashes won't look, I mean, I don't want to go for that kind of a look. If you want, I can make a wing liner. So I can show you. So this is my normal liner. ऐसे लगाया normal. ठीक है. Now what we have to do, फटाफट से बता देती हूँ. Eyebrow के ये है और ये parallel होना चाहिए. Wing जो है it should be parallel. कि जैसे अगर enhance imagine करा कि eyebrow नीचे जा रहा है तो वो एक दूसरे को काट के जा रहा है. They have to cross each other. So that's how you make a wing liner. Or drag it and bring it here. That's how you make a wing liner. Same thing I'm going to do here. I'm about to, okay, again make a parallel line और लेते लेते एक wing. अगर आपसे कोई गलती हो गई, you can use a concealer brush. कंसीलर ब्रश ले सकते हो, कंसीलर अप्लाई करो और शेप को थोड़ा सा शार्प कर लो अगर आपसे मिस्टेक हो गई तो. फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी कोई मिस्टेक नहीं हुई, अगर मुझे ठीक करना है तो इसमें मैंने कंसीलर लगाओ और इसको थोड़ा सा शार्प कर सकते हो ऐसे. I have not applied anything. I'm just showing you how to do it. अगर हुआ फ्यूचर में तो. Now I'm only left with my lashes right now. Can you pass me? Thank you so much, Mukta. I'm really happy कि आपको क्लास अच्छा लगा. Now it's time for lashes. Take your lash and lash glue I'm using from Miss Claire. Miss Claire is a good brand. It's affordable brand and it does its job very nicely. Now this is a lash band. इसको lash band कहते हैं और ये आपका glue हो गया. ब्लैक कलर का ग्लू मैंने क्यों लिया है गाइस, बिकॉज जब आप व्हाइट ग्लू लगाते हो तो कभी कभी व्हाइट आपका ना फैल भी जाता है. Happened. I think ma'am just left the class. I think कुछ problem आया है. Don't worry everyone. She'll be back super soon. हाँ, मैं आप लोगों को फुल प्रोडक्ट लिस्ट दे देती हूँ. That's the complete product list. इरा मैम लैशेस बता ही नहीं पाए, वो लेफ्ट हो गए तब तक. ओके, यस, आप ब्राइट्स पर भी ये वाला लाइनर यूज कर सकते हो. ओके, जो आंसर्स मैं दे सकती हूँ तब तक आई एम ट्राइंग टू गिव देम टू यू. जैनब मैम बता ही नहीं पाए लैशेस तब तक, सिर्फ लैश ब्लू बताया था फ्रॉम मिस क्लेयर, वो मैंने आपको बता दिया. और अभी तक का सारा प्रोडक्ट लिस्ट भी मैंने आपको दे दिया है. यू कैन चेक. मैं चेक करती हूँ वेयर इज मैम. सबडीन प्लीज डोंट शेयर योर इंस्टाग्राम. मैंने आपने पहले भी क्लासेस में किया है, मैं कहती हूँ प्लीज शेयर मत करो इंस्टाग्राम आईडी. इन नेटवर्किंग सेशंस यू शेयर इट ऑन इंस्टाग्राम सेशंस में शेयर करो, बट क्लब बेनिफिट्स में डोंट. हाँ प्रिशा पक्का. प्रिशा पता है क्या होता है ना, मैंने तो बोला था बट वो ये ना एक्सपर्ट की भी लाइक एक कन्वीनियंस होता है उस, तो इस वजह से नहीं हो पाया. बट डेफिनेटली और भी तो बाकी सारे एक्सपर्ट्स काफी सारे हैं जो
शिवांगी, इंस्टाग्राम सेशन आपका जो प्लैटिनम कोर्स होता है, आप उसमें आपका लास्ट सेशन इंस्टाग्राम का ही होगा आई थिंक। ओके, मैं 1 मिनट चेक करती हूँ वेयर द मैम इज। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नहीं प्रिशा, प्लीज ऐसे मत बोलो, कोई इग्नोर नहीं कर रहा आपकी बात को। मैम आ गई है। प्रिशा, मैं पक्का आपकी बात का ध्यान रखूंगी, मैं नोट कर लूंगी कि आपको जेल लाइनर सीखना है, मतलब सीखना है, ठीक है। या जस्ट अ सेकेंड। मैम So sorry guys, I got my electricity went off. So No worries. I got disconnected because of the Wi-Fi. Okay, so this was the step. मैंने एक side lashes लगा दिए meanwhile. So I am using Lashables lashes. They are very good. Heavy lashes हैं काफी. What's the brand, ma'am? Lashables. I'll show you. Lashable lashes. So guys, ये mink lashes होते हैं, heavy lashes, fluttering lashes होते हैं. These are very good for brides. Brides को आजकल यही चाहिए, clean base चाहिए, subtle look चाहिए, but heavy lashes चाहिए. This is what they like. I think मतलब if you see आजकल Instagram पे heavy lashes का बहुत ज्यादा craze है, right? So what I have to do, simple अपने मैंने एक side लगा लिया है. Take your glue. लैश बैंड है, मेक श्योर जो कॉर्नर्स होते हैं लैश बैंड के वहां ग्लू अच्छे से लगाओ, क्योंकि कॉर्नर्स बहुत इजीली ना लैशेस जो होते हैं, तो कभी कभी आप देखते हो खुद पे भी लगा के कि वो हटने लगते हैं कॉर्नर्स से. सो अच्छे से ना कॉर्नर्स को फोकस किया करो, बीच में तो लगाना ही है बट कॉर्नर्स को अवॉइड नहीं करना, ठीक है. अब देखो ये लैशेस है, जो ये साइड है पतली साइड, ये यहाँ अंदर की तरफ जाएगी टुवर्ड्स माय इनर कॉर्नर, ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इट्स वेरी सिंपल गाइस. सिंपल आपने क्या करना है, यू हैव टू होल्ड योर लैशेस फ्रॉम बिटवीन एनी लैश नंबर. सो बेसिकली गाइस इनका लैश नंबर नहीं है. सो व्हाट आई डिड, इंस्टाग्राम पे दे हैव अ पेज लैशेबल्स एंड पिक्चर्स होती है. ask from her, it's handled by a girl, she's a lady, very nice person. उनको आप ना रेफरेंस पिक्चर्स देख के भेज सकते हो कि which bride has used this, can you send me the picture of this lash, कि किस bride ने जो भी लगाई है स्क्रीनशॉट भेज के रेफरेंस के लिए भेज सकते हो. So like that she can send you, but there is no name, there was no name in the box given, ठीक है. this one बीच में से पकड़ो, थोड़ा सा स्ट्रेच करो. देखो अपनी आईज पे लगाओगे तो बीच में से पकड़ोगे, क्लाइंट के आईज पे लगाओगे तो इट्स बेटर होल्ड इट लाइक दिस फ्रॉम द कॉर्नर्स. क्लाइंट का इसमें कॉर्नर से लगाओ, क्योंकि अब अपने में लगा रहे हो, थोड़ा डिफरेंट होता है टेक्निक अपने में. सेंटर से होल्ड करो, जहां आपके रियल लैशेस शुरू होते हैं लगने, वहां पर पेस्ट करना शुरू करो, जहां रियल लैशेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं, एंड एडजस्ट इट फ्यू टाइम्स. and you're good to go. So sorry. So guys, this is how I do my eye makeup. Acha, if you want you can give a touch up aap kar sakte ho. I'll do that later. Now just a fixing part is left. Take your fixer, take your NYX spray and spray it over your face. That's how you do it. And हाँ जी मंजू, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, आप एंड तक रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल गेट द रिकॉर्डिंग. इट्स अ NYX dewy finish setting spray. इसमें मैट बेस भी आता है, इसमें ड्यूई भी आता है. I like dewy more because आजकल glossy makeup is more in the market, so it's better go for that. And it's reasonable. So guys, थोड़ा दूर से अप्लाई करते हैं, आईज को कवर करते हैं और बस इतना करते हैं कि फेस पे आपको फील होना चाहिए कि आ गया है. This is the one way you can do. There's another way of applying it. ब्लेंडर लिया, the other way I'm telling you, वो मैं नेक पे दिखाऊंगी कि मैं ऑलरेडी फेस पे लगा चुकी हूँ, इसमें दोबारा नहीं लगा सकती. ब्लेंडर लिया, not this one.
ब्लेंडर लिया, स्प्रे किया, ठीक है, और सपोज ये मेरा फेस है, ऐसे ऐसे ब्लेंड कर दिया, डैब। तो इससे बहुत अच्छा ना स्किन पे फिक्सर बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर लेता है स्किन. सो दिस इज ऑल्सो अनदर वे टू सेट योर मेकअप, कि स्प्रे अपने ब्लेंडर पे करो और ऐसे 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 डैब करो. गाइस, यू कैन सी द ड्यूई इफेक्ट. This is mostly because of this product also. If it is visible, there is a shine. ये highlighter का भी अपना job किया है उसने, but this is a beautiful product from NYX. So please go and buy it. And it's reasonable. NYX Professional Makeup Dewy Finish. Highlighter, guys, I have not used highlighter over here because मैंने अपना जो blush में था, मेरे पैलेट में ब्लश में मैट फिनिश भी ब्लश था एंड हाइलाइटर फिनिश भी था, तो मैंने दोनों को मिक्स करके लगाया. दैट्स व्हाई आई डोंट नीड एनी हाइलाइटर. बट ऑन नोज, आप अपने नोज पे हाइलाइटर टिप ऑफ नोज पे लगाते हो, सो यू कैन गो फॉर मेबेलिन. इट्स वेरी बजट फ्रेंडली. मेबेलिन में दो शेड्स तो आई नो, दे गोल्डन शैम्पेन शेड, so you can go for that. But right now I'm using Bobbi Brown shade, and this is towards high end. I'm taking this kind of a blush. I'm taking this kind of a fluffy brush. I'm not taking that highlighter fan. मैंने ऐसे से डैब किया. अच्छा, हाइलाइटर कब लगाते हैं? जब आप स्प्रे कर लेते हो ना, सेटिंग स्प्रे, उसके बाद लगाते हैं, क्योंकि उसकी ज्यादा शाइन आती है. So I'm going to dab it like this. You can see the shine. It's and over here on the bridge of the nose. Just dab it. Over here. Guys, avoid using highlighter on texture skin. जो texture skin होते हैं ना, unevenness, बहुत bumps होते हैं, उस पे highlighter मत लगाना, नहीं तो वो जो textured bumps हैं वो और visible हो जाएंगे. This is pink glow. The shade is pink glow. Basically इसमें pink और white mix है, so it's good. And I'm using highlighter here also and over my brows here also. इधर मैंने नहीं लगाया, ऑलरेडी है, so there's no need of applying more. And I'm done. That's all. Right, you look so beautiful. Thank you so much. Okay, can you give a pose? Members want to take the screenshot. Okay, for sure. Just give me 1 minute, guys. Last time ना मेरी बहुत ही random सी मैंने अपनी पिक्चर खिंचा ली है. Later I regret कि थोड़ी ढंग की नहीं लग रही थी. So give me 1 minute. Let me set my hair and all. Okay, you can take a screenshot now. Everyone, please take. Then we'll go to the look reviews, because ma'am, we have look reviews and we are left with like so less time. Okay, so we'll quickly do the look reviews. Okay. All right. Perfect. Anju, please turn on your camera. Everyone, turn on your cameras. We'll quickly do the look review, else वरना किसी ना किसी का रह जाता है आखिर में. ठीक है? Okay. This product you can remove with makeup wipes. जो यहाँ थोड़े hair पे लग जाते हैं ना guys, वो आप makeup wipes से remove कर देना बाद में. Perfect. Okay, lovely. Yes, we can do the reviews. I can't see anyone. Wait. Okay. Yeah, no, it's fine. Here we have Reena. Yes, Reena. Reena, I can see. I can't see Reena. I can see Mitali, Gitika. No, just give me a second. Yeah. Yeah. Okay, Reena, please raise your hand again. Can you see? Yeah, I need to see from a chat box, I believe, right? No. Can you see Reena on the screen? Nope. Yeah, so you do. You can, if it is possible, you can just pin them. Yeah, I have spotlighted them. Now I can see Reena. Hi, Reena. You look very pretty. Acha, Reena, I can't hear her. Yeah. No, Reena, she can't unmute. She can't unmute. अच्छा रीना, आप अपने साइड्स दिखा सकते हैं, ऐसे फेस थोड़ा क्लोज करके, ऐसे आईज को. हाँ रीना, यू हैव डन वेरी गुड जॉब बाय मेकिंग दैट वी. ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखो, जब आपने क्रीज पे कलर लगाया था ना, ठीक है, वो कलर जब याद है, मैंने फर्स्ट स्टेप लगाया था लाइट पीच, उसके बाद मैंने मीडियम सा शेड लगाया था, फिर मैंने डार्क किया था, उसको थोड़ा सा ना और डार्क करना नेक्स्ट टाइम क्रीज शेड को.
डेप्थ नजर आनी चाहिए, तभी वो ऐसी सी एक डेप्थ नजर आएगी। तो नेक्स्ट टाइम ना क्रीज को अच्छे से पैक करना कलर से। आउटर जो शेड है ना डार्क शेड, वो तो आपका क्लियरली विजिबल है, बस ये जो ये इनर शेड्स है ना वो थोड़ा सा लाइट लग रहा है, जो क्रीज पे दिस क्रीज वो थोड़ा डार्क लगाना। वेरी नाइस, गुड जॉब। Now we'll go with Anju. Hi Anju. Oh, very nice contouring, nose contouring, yeah, very nice. And you did a nice job. So can you close your eyes for me? Oh, very beautiful. Ombre effect is looking very nice. It's looking very nice. Good job. Now we have Satpura here. Yes. Yeah, hi. Satpura, you have applied on Mama? Good, huh? So you have done a good job. I can see it's there are no dark circles. That's a good thing. I mean, color correction में आपने अच्छा काम किया है. Eyebrows भी बहुत अच्छा करा है. It's pretty visible, and it's a good job. You've done good job. Nice. Now we have Pooja. Yes. Hi Pooja. Good job. I love your eyes. You've done good inner corners. Beautiful. Really nice. Arabic eyes effect है बहुत ज्यादा. Very nice. Next, आपने नीचे liquid liner तो नहीं लगाया ना? Over here, lower नहीं ना? That's good. Yeah. Very nice. Really nice. Now we have Vandana. Good job Vandana. अच्छा, next time do one thing कि yeah. सी कॉन्टोर की प्लेसमेंट, ब्लश की प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक है. ठीक है, जहां आपने ब्लश लगाया, कॉन्टोर लगाया, बिल्कुल ठीक लगाया है. लिप्स भी आपने बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. आईज आर प्रिटी गुड. या इट्स गुड एक्चुअली. बस हाइलाइटर, हाँ आईज का देखो, आई थिंक लिटिल ड्रूपी. क्या हुआ है कि डार्क शेड ना बहुत आगे तक आ गया है शायद, थोड़ा सा. तो देखो क्या होता है कि आईज को ना आपको देख के वर्क करना होता है कि स्टार्टिंग में जब डार्क शेड लगाते हो ना, थोड़ी अंदर की कम कम लगाओ, इतनी आगे तक मत बढ़ाओ डार्क शेड को, नहीं तो क्या होता है डार्क शेड ही नजर आता है फिर. बट यू हैव डन अ गुड जॉब. वेरी गुड. Now we have Geetanjali. Hi Vandana. Vandana, you are. We can't hear you. You type your message. Okay. Okay. Now we have Geetanjali here. Hi Gitanjali, you have done a good job. Gitanjali, can you close your eyes for me? गुड. अच्छा गीतांजलि, जो डार्क शेड लगाया है और जो शिमर लगाया है, अगर आप अपने मिरर में देखो तो ऐसा लगता है ना एक लाइन सी बनी हुई है. वो उसको क्या करना है नेक्स्ट टाइम कि कोई बीच का शेड, जैसे आपने अगर पिंक लगाया है अंदर, बाहर पर्पल लगाया है, तो पिंक और पर्पल को ना मिक्स करना, और वो जो लाइन है ना सिर्फ उसके ऊपर वो शेड लगाना, तो वो ब्लेंड हो जाएगी. क्योंकि वो जो एक अलग सी लाइन है ना वो नजर नहीं आएगी फिर, वो ब्लेंडेड हो जाएगी फिर. हाँ, जैसे ये जो लाइन है उसी पे डार्क शेड और जो आपने पहला शेड पिंक या कोई भी यूज किया होगा, उसको मिक्स कर लेना. उसको मिक्स करने के बाद उस एरिया पे ना थोड़ा सा हल्का सा डैप करना, तो बिल्कुल मर्ज हो जाएगा. और लिप शेड आपने ऑरेंज ऑरेंज लगाया है. इट्स गिविंग मी ऑरेंज इफेक्ट, मे बी बिकॉज देयर इज सम. अच्छा, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट टाइम अगर आप पिंक की तरफ वर्क कर रहे हो तो गो फॉर अ ब्राउन शेड या फिर पीच शेड. ठीक है, We have गुड. Neeta. हाइलाइटर बॉबी ब्राउन का था. हाय मीता, यू लुक वेरी नाइस. रियली नाइस. मीता, योर ब्लेंडिंग इज प्रीटी गुड. मतलब जितना इट्स विजिबल ऑन कैमरा, शिमर इज रियली नाइस. इट्स क्वाइट विजिबल. सो यू हैव डन अ गुड जॉब इन ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग वर्क इज रियली नाइस. आपके आई शैडो तो ब्लेंडेड है. या इट्स ब्लेंडेड. थोड़ा सा आई गेस लेफ्ट आई कम ब्लेंड हुआ है, मे बी. आई थिंक इट्स लुकिंग डार्कर देन द राइट आई. तो वो इक्वल करना है बेसिकली. इन दोनों आईज इक्वल होनी चाहिए. अगर ज्यादा डार्क है तो दोनों को डार्क रखो, थोड़ा एक साइड लाइट है तो उसको भी लाइट कर देना. और मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द, या इट्स लुकिंग वेरी नाइस. Now Pooja.
Pooja Maurya. Hi Pooja, good color shade collection, huh? Nice. So I can see shimmer, I can see dark shade. Great. अच्छा, वेरी गुड. लैशेस भी आपने अप्लाई करे हैं. अच्छा, करेक्शन वाइज मुझे कोई इशू नहीं नजर आ रहा अभी तक कैमरा में. आई कांट सी एनी इशू. इट्स गुड जॉब, यू हैव डन अ गुड जॉब. ब्लश थोड़ा कम लग रहा है, मे बी बिकॉज यू हैव अप्लाइड इट लेस और मे बी इट्स ऑन द कैमरा. तो ब्लश थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हो. Have Vishali now. Hi Vishali. Vishali, wish okay. One thing, it's looking very nice. It's looking very stunning. That's only thing is it looks like you have done a smoky effect. Thoda sa you have done black and blue, right? Okay, sorry, I can't understand, but I can see the colors are blue and brownish black. Good colors में problem नहीं है. If you want कि blue थोड़ा enhance हो जाए, what you can do over it, इसमें थोड़ा shimmer add कर लो, तो वो ब्लू दबेगा नहीं. वो जो दब रहा है ना ब्लू ब्लैक के साथ, वो शिमर के बाद स्टैंड आउट करेगा. एंड जो वी सा भी बना है, इसको हल्का सा और ब्लेंड कर देना. जो लाइन है ना वी, उसको जस्ट ब्लेंड अ लिटिल मोर. वेरी नाइस. Shelly Kashyap. हाय शैली, यू लुक वेरी प्रिटी. वेरी नाइस शैली, गुड जॉब. लैशेस आर नाइस, ब्यूटीफुल आईज. सीरियसली, अगर करेक्शन में कुछ लग रहा है, बिकॉज राइट नाउ आई कांट सी, पर अगर थोड़ा ग्रे आपको लग रहा है तो एज आई टोल्ड यू, पाउडर से पहले कोई करेक्ट जो कंसीलर आते हैं, जैसे मैंने गोल्डन बेज बताया था ना, हल्का सा अगर वो होता आपके पास या परचेज करो इनफैक्ट, तो उसको थोड़ा सा डैप कर देना और फिर उसको बस ब्लेंड कर देना, तो जो ग्रेनेस है ना वो कवर हो जाएगी. या बट अगर ग्रेनेस आ रही है मीन्स करेक्शन में प्रॉब्लम हुई है, और वो प्रॉब्लम करेक्शन में क्या हुई होगी, वो ब्लेंड, वो ओवर ब्लेंड हो गया होगा. करेक्टर लगाया आपने सही होगा, वो ब्लेंडिंग में क्या हुआ होगा, वो ज्यादा ब्लेंड हो गया होगा. सो ज्यादा ब्लेंड नहीं करना, उतना ही ब्लेंड करो जितना लगे कि हाँ मेरा फेस थोड़ा इवन सा लग रहा है दूसरे, एंड आई एम डन. Yes. Now we have Geetika. वेल, हाय गीतिका. यू वेरी स्वीट. अच्छा गीतिका, गुड जॉब डन. एक बार आईज क्लोज कर दो. हाँ कृतिका, सेम थिंग मैं आपको एडवाइस दूंगी. ये दो कलर स्टैंड आउट इसलिए नहीं हो रहे बिकॉज जो क्रीज है, जहाँ डेप्थ है, वहां बहुत लाइट कलर लगा हुआ था. कोई लैवेंडरिश पिंकिश सा आपने बहुत लाइट लगाया. लाइट पहले लाइट ही लगाते हैं, सेकेंड टाइम जो लेयर करते हैं क्रीज में वो थोड़ा डार्क होता है, और फिर थर्ड टाइम ना और डार्क करो, तभी ये जो क्रीज एरिया ना वो बहुत प्रोमिनेंट होगा. ठीक है, सो जस्ट दैट इज वन टिप फॉर यू. वेलकम. Mitali. Hi, Mithali. Oh, yeah. Mithali, your eyes look stunning. Good shades. You have picked up good shades for your eyes. अच्छे shades आपने उठाए हैं और stand out भी कर रहे हैं. आपका डार्क भी नजर आ रहा है, आपका शिमर भी नजर आ रहा है. ये रिजल्ट होना चाहिए. आईब्रोज भी आपने अच्छे से लगाए हैं, पोमेड. गुड, इट्स रियली नाइस. Okay. Now we have Amreen. Yes. हाय अवनी. ओके अवनी, आई सी यू हैव हुडेड आईज, है ना? हुडेड आईज है ना आपके? ठीक है. सो हुडेड आईज के लिए जैसे मैंने आपको बताया था ना, इट्स गुड फॉर हुडेड आईज. जो मैंने अभी आई मेकअप करा है, तो नेक्स्ट टाइम एक काम करना, जब मैंने आपको बताया था शिमर जब लगाते हैं फिंगर से, तो पेंसिल ब्रश से ना थोड़ा सा उसको आउटलाइन, एक नीट आउटलाइन देते हैं. तो नेक्स्ट टाइम जो क्या होता है, आपके हुड में क्या होता है, क्रीज नजर नहीं आती. तो ये जितना अभी आपने किया ना, इससे थोड़ा ऊपर और जाना चाहिए शिमर शेड, ताकि अगर आप आईज खोलो तो नजर आए कि आपने अप्लाई करा हुआ है शिमर. तो नेक्स्ट टाइम ना शिमर थोड़ा ऊपर तक लेके जाना बस. Now Smitha. Akanksha, please turn on your video. हाय स्मिता, लुकिंग वेरी नाइस. स्मिता, अच्छा लग रहा है आईज का भी. आई कैन सी डार्क एंड लाइट शेड बोथ, विच इज द मेन थिंग. ब्लेंडिंग सीम्स टू बी गुड.
अच्छा, अगर अभी तो मुझे कैमरा में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, बाकी किसी को अगर नजर खुद से पर्सनली आ रही है तो आप सबको पता है कि जैसे कोई लाइन नजर आ रही है उसमें हल्का सा ब्रश कर दो तो वो